सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में हम छंद प्रकरण की बात कर रहे थे। हिंदी साहित्य में जो आपके 8 छंद लगा रखे हैं उसमें से हमने 4 देख लिए हैं। शेष छंद में से 2 छंद आज हम यहाँ देखने वाले हैं। मैं बात करूँगा आज रोला और उल्लाला छंद के बारे में। जी हाँ, एक सममात्रिक छंद है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनकी ऐसी खास बातें हैं जो याद रखनी है ताकि परीक्षा में हमारे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। सबसे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक निरंतर सही क्रमानुसार वीडियो इस पर अपलोड किए जा रहे हैं। चाहे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थी हैं, आपको बहुत ही लाभ इस पर मिलने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले रोला छंद, ध्यान दीजिए। रोला छंद की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ एक साइड रोला छंद और एक साइड उल्लाला छंद, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर हमें वो सही ढंग से जल्दी याद हो जाता है। सबसे पहले देखिए रोला छंद। रोला छंद में अगर हम देखें तो ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। रोला छंद क्या है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब जो 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में इसके समान समान मात्राएं होती है। उल्लाला जो है आपका, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है ये, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा होती है। फिर आगे देखिए, जो दूसरी विशेषता है, इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। उल्लाला में भी कितने चरण होते हैं? 4। और रोला में भी कितने होते हैं? 4। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि चूंकि ये मात्रिक छंद है, यह हमने पढ़ा, देखिए मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मात्रा गिनी जाएगी, वर्ण नहीं गिने जाएंगे, मात्राओं की कैलकुलेशन होगी। तो तीसरी विशेषता हम लिखेंगे, देखिए प्रत्येक चरण में देखिए 24 मात्राएं होती है या 24 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। यानी चरण 1 में 24, चरण 2 में 24, चरण 3 में 24 और चरण 4 में 24। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। और अगर हम यति की बात करें तो होती है और 11-13 पर यति होती है। यानी 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगी। तो 24 मात्रा पर एक चरण होगा, यानी एक चरण में 24 मात्रा होगी, 11-13 पर यति होगी। अगर हम उल्लाला छंद में मात्रा की बात करते हैं, चूंकि ये अर्ध सममात्रिक छंद था, तो इसके विषम चरण में देखिए, विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा होती है। यानी जो विषम चरण, विषम से आप समझ जाइए कि पहला और तीसरा चरण विषम कहलाता है और सम चरण का मतलब दूसरा और चौथा चरण सम कहलाता है। तो पहले और तीसरे चरण में, विषम चरण में 15 मात्रा होगी और सम चरण में इसके 13 मात्रा होगी, यानी 15-13, 15-13। इस प्रकार ये उल्लाला छंद होगा। उसके बाद देखिए चौथी जो विशेषता है, तुकबंदी की बात हम कर लेते हैं। जो तुकबंदी है, इसमें तुकबंदी पहले और दूसरे चरण में
पहले और दूसरे चरण में तुकबंदी है और तीसरे और चौथे चरण में पहले और दूसरे चरण में तुकबंदी है, तीसरे और चौथे चरण में तुकबंदी है। ये रोला में है। अगर हम उल्लाला की बात करें तो उल्लाला छंद में जो तुकबंदी है ये दूसरे और चौथे चरण में होती है। तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण में होती है। यानी तुकबंदी इसमें तो पहले और दूसरे चरण में हो रही थी, तीसरे और चौथे चरण में हो रही थी। यहाँ तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण में हो रही थी। ये 4 विशेषताएं खास रूप से मैंने यहाँ बता दी आपको। रोला छंद में एक और विशेषता एक्स्ट्रा है कि चरण के अंत में ऐसा ही नहीं हो। चरण के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा ही। ऐसा ही का मतलब होता है, ये ऐस का मतलब दो मात्रा यानी गुरु और लघु, यानी गुरु और लघु मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ खास विशेषताएं थी। उदाहरण से इसको हम और समझ लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ देखिए मैंने रोला छंद और उल्लाला छंद दोनों के उदाहरण लिखे हैं। दोनों का हम तुलनात्मक यहाँ अध्ययन करेंगे। उठो उठो हे वीर आज निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे ये निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान है, तू जननी तू प्राण है। तो सबसे पहले चूंकि मात्रिक छंद था, दोनों ही एक सममात्रिक अर्ध सममात्रिक, तो मात्रा देख लेते हैं। आपको ध्यान है कि जो दीर्घ वर्ण होता है उस पर गुरु मात्रा लगती है और जो ह्रस्व वर्ण होता है उस पर लघु मात्रा लगती है। तो ध्यान दीजिए, देखो ये उठो में 1 2 1 2 2 2 1 2 1, और ये देखो आधा आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 2 2। अगर हम गिनेंगे देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 13 पर इस पर यति हो रही है। ठीक है ना, 11 13 पर यति हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 11 हो गया और प्लस 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई अक्षर इसमें से छूट रहा है, देखो। उठो उठो हे वीर तुम आज निद्रा त्यागो, यहाँ तुम हो जाएगा, देखिए 1 1 जुड़ जाएगा। 1 3 3 6 7 8 9 10 11 तो ये हो गया, और 2 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। ये 11 13 कितनी मात्रा हो गई? 24। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी हम देखेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ तक देखिए ये आपकी 11 मात्रा हो रही है और यहाँ तक आपकी 13 मात्रा हो रही है, कुल 24 मात्रा होगी। ऐसे यहाँ देखिए ये आधे मैं की वजह से यहाँ दीर्घ हो जाना चाहिए, पर ये जो न है, मैं है और ल है, ये आते हैं, ये इनको हम महाप्राण रूप नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा ही आएगी। इस आधे अक्षर की वजह से 2 मात्रा नहीं आएगी। जहाँ जहाँ न मैं ल आता है वहाँ 1 मात्रा ही होगी। यहाँ 2 1 2 2 1 1 1 गिनो, 1 3 6 7 8 9 10 11, ये हो गई आपके 11 मात्रा। फिर 1 2 3 4 5 6
अब ये देखिए आधे की वजह से 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई आपकी 13, कुल हो गई 24 मात्रा। ऐसे ही इसमें लगाएंगे 2 1 1 2 1 1 2 1, तो 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ देखिए 2 2 2 2 2 2 और 2 2 4 6 8 10 12 13 14 हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये जो ए है ये 1 की मात्रा, ये ह्रस्व स्वरी होता है, इसलिए यहाँ पर ए की लगेगी। ये हो गई आपकी 13, कुल 24 मात्रा। ये तो हो गई रोला छंद। इसी प्रकार उल्लाला छंद में देखेंगे, क्योंकि 15 13 मात्रा लानी है अपने को। 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2, गिनो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा कैसे हो रही है? ये दे के ऊपर ये दीर्घ स्वर था, एक मात्रा लगा दी, इसलिए अपने गलत जा रहा था, थोड़ा ध्यान रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ ये विषम चरण था, 15 मात्रा हो गई। अब सम चरण देखिए, या फिर वापस विषम चरण तीसरा देख लेते हैं। 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मात्रा इसमें हो गई। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे दूसरा चौथा समचरण 1 1 2 1 1 2 और 2 1 2, तो 2 4 4 8 9 10 11 12 13 मात्रा इसमें हो गई। इसी प्रकार यहाँ देखो 2 1 1 2 2 2 1 2, तो 2 4 6 8 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा इसमें हो रही है। यानी 15 13 15 13 मात्रा हो रही है। इस प्रकार ये रोला और उल्लाला छंद को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।